जब एक क्राइम होता है ना, तो सिर्फ एक इंसान सफ़र नहीं करता, बल्कि पूरी सोसाइटी को इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में हुई एक ऐसी ही घटना जहां पे एक डॉक्टर का रेप हुआ एंड एक्यूज्ड संजय राय को कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी। बट सवाल ये उठता है कि क्या ये पनिशमेंट काफ़ी है? सो फाइनली कोर्ट ने एक्यूजर संजय राय को 164 दिन के बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी। अब इस फैसले के बाद लोगों के ओपिनियन दो हिस्सों में बंट गए। पहले वो जो कहते हैं कि अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, अब वो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा एंड हर एक दिन उसके लिए सज़ा होगी। और दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि इसे सज़ाए मौत ही होनी चाहिए, जिनमें से मैं भी एक हूँ। बट ऐसा क्यों? देखो, वो लोग हैं ना जो कि कहते हैं कि अच्छा हुआ, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेंगे। बेसिकली वो अपने आप को जेल के अंदर रख के सोचते हैं कि यहाँ की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट इनकी और हमारी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम लोगों से बातें करते हैं, खेलते हैं, फ्रीडम में होते हैं, बट इनके साथ ऐसा नहीं होता। इनकी ज़िंदगी जेल से बाहर भी जेल जैसी ही होती है। जब ये क्राइम करते हैं ना, तो उसके बाद ये हमेशा पुलिस से छुपते फिरते हैं। ये लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करते, कहीं पे कोई पुलिस को इनके बारे में ना बताते, कोई इनकी मुखबिरी ना करते। और तुम्हें पता है, मेजॉरिटी में ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो पूरी अपनी ज़िंदगी एक गंदे से कमरे में गुजार देते हैं। तो अगर इन्हें जेल होती है तो इन्हें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना हमें पड़ता। थोड़ा सा डर तो लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स एक इंसान की फ्रीडम खत्म होती है तो उसे डर तो लगता है, बट उतना नहीं जितना हमें फ़र्क पड़ता है। बट अब बड़ा सवाल यह है कि सज़ाए मौत ही क्यों? जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि एक क्रिमिनल को सज़ा देनी। जस्टिस का मतलब होता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसे क्राइम्स को रोकना। इसके लिए सज़ाए मौत जैसी सज़ा ही होनी चाहिए। देखो, हमारा दिमाग जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। जैसे कि कोई भी हमारी बैड हैबिट को मान लो, ठीक है, हमारा दिमाग हमें हमेशा मैनिपुलेट करता है कि बस लास्ट बार, इसके बाद ये नहीं करेंगे, इसके बाद ये नहीं करेंगे, एंड ऐसे ही करते करते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। बट अगर बात सज़ाए मौत की हो तो दिमाग मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो ऐसी हरकतें करते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। पहले वो जो कि ड्रग्स या फिर अल्कोहल कंज्यूम करके ऐसी हरकत करते हैं, तो वहाँ पे उनका दिमाग उन्हें आसानी से मैनिपुलेट कर लेगा। बट दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने पूरे होशो हवास में होते हैं, अपने माइंड से, अपनी खुद मर्ज़ी से वो काम करते हैं, तो वहाँ पे सज़ाए मौत बड़ा काम करेगी एंड इसकी वजह से लाखों ऐसे विक्टिम हैं जो कि बच जाएंगे। देखो, मेरी सोच सिंपल है। अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म किया है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं बल्कि सज़ाए मौत ही मिलनी चाहिए, ताकि बाकी आने वाले क्रिमिनल्स के अंदर डर बैठ जाए कि अब ऐसी हरकत नहीं करनी, क्योंकि अगर ये किया तो अपनी जान भी खतरे में आ जाएगी। अगर सिस्टम इतने बड़े क्राइम के लिए सज़ाए मौत नहीं देगा तो ये साइकिल रुकने वाली नहीं है। पता नहीं कितने लोग आगे ऐसे विक्टिम बनने वाले। अपने अंदर थोड़ी सी क्रूरता तो लानी ही पड़ेगी। और ये कोई मासूम लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो कि दूसरों की ज़िंदगी को एक खिलौना समझते हैं। जस्टिस का रूल सिंपल है। अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स को थप्पड़ मारा है तो उसे थप्पड़ ही मारना चाहिए, ना कि 10 साल की सज़ा। और अगर उसे 10 साल की सज़ा हो जाती है वो इनजस्टिस हुआ। वैसे ही अगर इसे सज़ाए मौत ना हुई तो ये भी इनजस्टिस है। जितना बड़ा क्राइम उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए, और जितना छोटा क्राइम उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इसे सज़ाए मौत दी जाती तो हो सकता है आगे जो लाखों ऐसे केस आने वाले हैं वो वहीं पे रुक जाते। उन क्रिमिनल्स के अंदर जो थोड़ा सा जो क्राइम करने का मन हुआ था वो वहीं पे ख़त्म हो जाता, क्योंकि हमने सोचा कि एक इंसान को मारना क्रूरता वाला काम है, तो इस वजह से उसे छोड़ दिया। इसकी वजह से हो सकता है जो लाखों लोग इफेक्ट होंगे उनके बारे में नहीं सोचते। एक इंसान का मरने से, एक घटिया इंसान के मरने से लाखों लोगों की जान बच जाती है।